मेंसुरेशन के क्लास 3 में आज हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसका रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी सिलेंडर का बेलन का त्रिज्या r हो और उसका ऊंचाई h हो तो उस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर किसी बेलन का त्रिज्या r हो और उस बेलन का ऊंचाई h हो तो उस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। जो बेलन होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार के होता है। और वृत्त का अगर त्रिज्या अगर r होता है तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या अगर r हो तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो बेलन होता है उसका आधार एक वृत्ताकार होता है। अगर इस वृत्ताकार का त्रिज्या अगर r हो तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। पूछा जा रहा ऊंचाई क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया हुआ 1760। अगर पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो उसके जगह पे पुट करते हैं 22/7। त्रिज्या इसका दिया हुआ था 14 दिया हुआ इंटू एच इक्वल टू 1760। 7 से 14 दो बार में 2 गुने 22 गुने 2 गुने 7 बराबर 1760। एच इक्वल टू 1760 बटा 2 गुने 22 गुने 2। 11 से काटेंगे 11 दूना 22 11 एकम 11 160 बार 2 से कटेगा 80 फिर 2 से 40 2 से 20 तो h का जो वैल्यू होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो बेलन था उस बेलन का ऊंचाई होगा 20 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बेलन दिया हुआ जिसका आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ और उस बेलन का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन है जिसकी आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन का आधार होता है वृत्ताकार होता है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार का परिधि दिया हुआ है 44, आधार का परिधि है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बेलन का आधार होता है वृत्ताकार और अगर वृत्त का त्रिज्या r हो तो उसका परिधि क्या होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू दिया हुआ 44, 2 गुने 22/7 इंटू r इक्वल टू 44, r इक्वल टू 44 इंटू 7/2 इंटू 22। 44 से 44 कैंसिल, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो त्रिज्या होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, इसका ऊंचाई दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 पाई की जगह पे पुट करेंगे 22/7, r निकला है 7 और h दिया हुआ है 24। 7 से 60 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 गुने 24 और 44 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बेलन दिया हुआ है जिसका आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर किसी बेलन का त्रिज्या r हो और उसका ऊंचाई h हो तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब इस क्वेश्चन में आधार का व्यास दिया हुआ 42 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर दिया हुआ 42 सेंटीमीटर
तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। आर का वैल्यू 21 है और एच दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। पुट करते हैं इसमें। पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया होता तो उसके जगह पे 22/7 पुट करेंगे। आर के जगह पे 21 इंटू 21 प्लस 7, 7 से 21 3 बार में, 2 गुने 22 गुने 3 गुने 28, तो 132 गुने 28 प्लस 25। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन खोखले अर्धगोला के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन खड़ा है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोला के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन खड़ा है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक खोखला अर्धगोला है और इस अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन है जिसका त्रिज्या सेम है जो अर्धगोला का। जो अर्धगोला है उसका व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इस पूरे बर्तन का जो ऊंचाई दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों खोखला है और खोखला है, तो इसके अंदर जब हम हाथ करते हैं तो पूरे कितने सतह को हाथ हमारा स्पर्श कर सकता है। तो इस बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो इस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल प्लस इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल। अगर बेलन का वक्र क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल को अगर जोड़ देते हैं तो इस पूरे बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसी को बोले तो भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इस
बर्तन का कुल ऊंचाई अगर 13 सेंटीमीटर है और अर्धगोला का त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। ये 7 है, बाकी ऊपर क्या होगा 6 होगा। टोटल दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर बर्तन का ऊंचाई। तो इसका बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब इस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई इंटू 2 पाई आर एच। जो बेलन होता है उसका वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों का त्रिज्या सेम है, तो 2 पाई आर ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसमें बच जाएगा h और इसमें बच जाएगा r। तो 2 इंटू पाई की जगह पे पुट करेंगे 22/7। त्रिज्या इसका क्या है 7 इंटू h बेलन का ऊंचाई कितना है 6 प्लस r की जगह पे 7 पुट करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुने 13 और 44 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 2 मीटर गुने 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें।
एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास दिया हुआ 7 मीटर और गहरा खोदा जाता है 20 मीटर, और इससे निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैला करके एक चबूतरा बनाया जाता है, जिस चबूतरा का बीमा दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 22 मीटर गुने 14 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि चबूतरा का ऊंचाई क्या होगा जब मिट्टी को फैलाया जाएगा समान रूप से, तो मिट्टी का हाइट कितना उठेगा, चबूतरा का ऊंचाई क्या होगा। तो जितना मिट्टी निकाला जाएगा कुआं से उसी मिट्टी का चबूतरा बनाया जाएगा। तो कुआं का आयतन बराबर होगा चबूतरा का आयतन, और कुआं चूंकि खोदा जा रहा है बेलनाकार, तो बेलन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा, जो चबूतरा बनाया जा रहा है वो घनावाकार बनाया जा रहा है, तो घनाभ का आयतन के इक्वल होगा। तो मिट्टी का आयतन इक्वल होगा चबूतरा का आयतन। और मान लेते हैं कि चबूतरा का जो ऊंचाई है वो h, माना कि चबूतरा की ऊंचाई बराबर h। तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी खोदा जा रहा है इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और जो चबूतरा बनाया जाएगा घनाभ के आकार का उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल गुने बी गुने एच। पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 22/7 इंटू जो व्यास दिया हुआ है कुआं का वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2, और गहरा कितना दिया हुआ 20 मीटर, तो h क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू l दिया हुआ है 22, b दिया हुआ है 14, ऊंचाई h निकालना है। तो 22/7 गुने 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इक्वल टू 22 गुने 14 गुने h। 7 से 7 कैंसिल, 4 से ये 20 5 बार में, 22 से 22 कैंसिल, h इक्वल टू 7/14 कैंसिल करेंगे, 1/, क्या होगा 2, और 1/2 बोले या फिर 0.5 मीटर। तो ये चबूतरा का जो ऊंचाई होगा वो 0.5 मीटर, या फिर इसी को सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सॉरी, तो इधर होगा 7 गुने 5 इक्वल टू 14 गुने h, h इक्वल टू 7 इंटू 5/, ये से ये कैंसिल होगा 2 बार में, और 2 से ये 2.5, तो h का जो वैल्यू होगा वो 2.5 मीटर होगा। जो चबूतरा होगा वो चबूतरा का ऊंचाई होगा 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इससे निकली मिट्टी, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए
समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांड बनाया जाता है। तो इस बांड की ऊंचाई ज्ञात करें। एक कुआं है जिसका व्यास दिया हुआ 3 मीटर और जो कुआं है वो गहरा है 14 मीटर। इससे निकाले हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वल्ले वृत्ताकार वल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाया जाता है। तो फैलाने से जो बांड बढ़ता है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। एक कुआं खोदा जा रहा है जिस कुआं का व्यास है 3 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 मीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर। गहरा दिया हुआ 14 मीटर, h हो जाएगा 14 मीटर। इससे जो निकाला गया मिट्टी है इसके चारों ओर कुएं के चारों ओर 4 मीटर चारों तरफ फैला दिया जाता है। तो मान लेते कि इसका ये रेडियस दिया हुआ 4 मीटर और बाहर वाला जब जोड़ेंगे कैपिटल आर रेडियस, ये 3/2 था। जो कुआं का जो त्रिज्या था वो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर था और इस कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी समान रूप से फैला करके एक वल्ले बनाया जाता है। तो 4 और 1.5 ये हो जाएगा 5.5 मीटर। तो कैपिटल आर का वैल्यू 5.5 मीटर होगा और स्मॉल आर जो आंतरिक त्रिज्या उसका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। तो जो कुआं से जो मिट्टी निकाला गया इस मिट्टी का बांट बनाया जा रहा है और इस बांट का आयतन का क्या होगा, तो मिट्टी का आयतन इक्वल टू होगा बांट का आयतन। मिट्टी का आयतन क्या होगा, जो इस बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा πr²h। अब जो मिट्टी फैलाया जा रहा है वो इस हिस्सा में फैलाया जा रहा है और ये जो हिस्सा दिख रहा है इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये एक दिख रहा है खोखला बेलन और खोखला बेलन का जो बाहरी त्रिज्या वो कैपिटल आर और आंतरिक क्या है स्मॉल आर। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो πr² h माइनस पाई स्मॉल r²h। ये ऊंचाई जो चबूतरा है जो बांट है उसका ऊंचाई को मान ले कैपिटल H। तो πr² इक्वल टू πh कॉमन हो जाएगा r² माइनस r²। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, स्मॉल r क्या दिया हुआ था 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h। h इस बेलन का ऊंचाई क्या दिया हुआ 14 इक्वल टू जो बांट का जो ऊंचाई था वो h माने थे कैपिटल H, तो h इंटू r²। तो कैपिटल R 5.5 है, ये हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 इंटू 14 इक्वल टू h इंटू 121/4 माइनस
9/4। तो ये से ये कैंसिल होगा, 2 से 63/2 इक्वल टू h इंटू एलसीएम 4, 121 - 4। h इक्वल टू 121 में से 9 घटाएंगे तो 112 इंटू ये इधर भाग में, इधर जाएगा गुना में, बाई h इक्वल टू 63 गुने 4 बाई 2 गुने 112। 2 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 5 56 बार में। 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 9 63। h इक्वल टू होगा 9/8 मीटर। तो जो बांड होगा, उस बांड का जो ऊंचाई होगा वो 9/8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो रिलेशन दिया हुआ है ए में h इक्वल टू r/3, बी रिलेशन है h इक्वल टू 1/2r, सी रिलेशन है h इक्वल टू x, h इक्वल टू r, और डी रिलेशन है h इक्वल टू 2r। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलन है जिसका ऊंचाई को h से डिनोट किया गया, त्रिज्या को r से, और रिलेशन क्या दिया हुआ कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है बेलन का, वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में रिलेशन दिया हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3। अगर बेलन का त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस r। 2πr कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 1/3 इंटू h प्लस r। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3h इक्वल टू h प्लस r, 3h माइनस h इक्वल टू r, 2h इक्वल टू r। तो r जो है वो 2h के इक्वल है, या फिर h का वैल्यू यहां से निकाले तो h इक्वल टू क्या होगा, r/2। तो ऑप्शन बी होगा h इक्वल टू 1/2r।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है पहला 3:4, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 3:1 और डी है 5:1। डी ऑप्शन है 4:3। दो बेलन है जिसका आयतन का अनुपात दिया हुआ 9:16 और उस बेलन का ऊंचाई सेम है, तो पूछा जा रहा है उसका वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है जिसका ऊंचाई सेम है, मान लेते हैं कि दोनों बेलन का ऊंचाई है h और उसका त्रिज्या एक का r1 और दूसरा बेलन है जिसका त्रिज्या मान लेते हैं r2। इस दोनों बेलन का ऊंचाई सेम दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया 9:16। इसके आयतन को V1 से डिनोट कर देते हैं, इसके आयतन को V2 से। तो V1 से V2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:16, V1/V2 इक्वल टू 9/16। अगर इसका त्रिज्या r1 है और ऊंचाई अगर h है तो इसका आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h, और इसका V2 का अगर इसका त्रिज्या r2 है, ऊंचाई अगर h है तो इसका आयतन होगा पाई r2 का स्क्वायर h। तो V1 के जगह पे पुट करेंगे पाई r1 का स्क्वायर h बाई पाई r2 का स्क्वायर h इक्वल टू 9/16। पाई से पाई, h से h कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। r1/r2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। r1/r2 का वैल्यू हो जाएगा 3/4, तो r1/r2 आ गया 3/4। अब इसका निकालना है वक्र क्षेत्रफल का रेशियो, तो इसके वक्र क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA1 से डिनोट कर देते हैं, और अगर इसका त्रिज्या अगर r1 है और ऊंचाई अगर h1 है तो इसका वक्र क्षेत्रफल होगा 2πr1h, और इसका अगर त्रिज्या r2 और ऊंचाई अगर h है तो इसके वक्र क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं CSA2 से, कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा सिलेंडर का A2 नाम देंगे। इसका क्या हो जाएगा 2πr2h। इस दोनों का रेशियो निकालना CSA1/CSA2, तो इसका वैल्यू क्या है 2πrh1/2πrh2, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2πr1h/2πr2h, 2πh 2πh कैंसिल हो जाएगा, आएगा r1/r2। तो CSA1/CSA2 इक्वल टू r1/r2, और r1/r2 का वैल्यू क्या है 3/4। इसको रेशियो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CSA1 रेशियो CSA2 इक्वल टू 3/4। तो जो दोनों बेलन का जो
वक्र क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलन का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ए ऑप्शन है 27:20, बी ऑप्शन है 20:27, सी ऑप्शन है 4:9 और डी है 9:4। दो बेलन है जिसका त्रिज्या का अनुपात है 2:3 और उसके ऊंचाई का अनुपात है 5:3। तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। दो बेलन है जिसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। मान लेते कि एक का त्रिज्या r1 है, ऊंचाई h1 है, और दूसरा बेलन जिसका त्रिज्या मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r2 है और ऊंचाई h2 है। तो इस दोनों बेलन का त्रिज्या का अनुपात जो है r1/r1 जो दिया हुआ वो 2:3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1/r2 = 2/3। और इसके ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 5:3। h1 से h2 का रेशियो दिया हुआ 5:3। h1/h2 = क्या, 5/3। निकालना है आयतनों का अनुपात। इसका आयतन मान लेते हैं v1 है और इसका आयतन है v2 है। अगर इसका त्रिज्या r1 है और ऊंचाई अगर h1 है तो इसका आयतन क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर h1। और इसका अगर त्रिज्या r2 है और ऊंचाई h2 है तो इसका आयतन होगा पाई r2 का स्क्वायर h2 हो। अब v1 से v2 का रेशियो निकालना, v1/v2, और v1 का वैल्यू क्या, पाई r1 का स्क्वायर h1 और v2 का वैल्यू है पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल। v1/v2 = r1/r2 को r1/r2 का इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर, बाई क्या होगा h1/h2। और r1 से r2 का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। तो v1/v2 = क्या होगा, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 5/3। v1/v2 = 4/9 इंटू क्या होगा 5/3। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, v1/v2 = 20/27। रेशियो के फॉर्म में जब इसको बदलेंगे तो v1 से v2 का अनुपात आ जाएगा 20:27। तो आयतनों का अनुपात जो होगा 20:27, ऑप्शन बी होगा 20:27। एक बेलन
का वक्र क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 6:7, दूसरा ऑप्शन है 7:6, सी है 4:5 और डी है 7:3। क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो उसके ऊंचाई और व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो बेलन है उसका त्रिज्या r और ऊंचाई h। अगर इसका त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh, और 2πrh का वैल्यू दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर और आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ 924 मीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h इक्वल टू दिया हुआ 924 मीटर क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर भाग अगर देते हैं तो क्या होगा? 2πrh बाई πr² इक्वल टू 264/924। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो 2/r इक्वल टू है 264/924। यहाँ से क्या होगा? 2 से इसको कैंसिल करेंगे 132 बार में, तो 1/r इक्वल टू 132/924। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 132 r इक्वल टू 924, r इक्वल टू 924/132। एक 132 साथ होता है 924, तो r का वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर। तो जो बेलन होगा उसका त्रिज्या क्या होगा? 7 मीटर। अगर त्रिज्या अगर 7 आ गया तो किसी भी समीकरण में अगर पुट करते हैं तो वहां से आ जाएगा h का वैल्यू। तो समीकरण 1 में अगर r का वैल्यू अगर रखते हैं, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में r का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2πrh इक्वल टू दिया हुआ 264, 2 गुने 22/7 गुने r के जगह पे 7 पुट करेंगे, h इक्वल टू 264, 7 से 7 कैंसिल, तो h इक्वल टू हो जाएगा 264/2 गुने 22। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 44, 11 चौक 44, ये 4 से कटेगा 6 बार में, तो h का वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर और r का वैल्यू होगा 7 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया था व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या अगर 7 है तो इसका व्यास क्या होगा? तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना,
तो व्यास जो होगा वो 14 मीटर हो जाएगा। और अनुपात पूछा गया था व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई आया है 6 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से काटेंगे, ये 7 बार में, ये 3 बार, तो 7 अनुपात क्या होगा 3। ऑप्शन डी होगा 7:3। बेलन का ये आखिरी क्वेश्चन है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई निकाले तो इसकी ऊंचाई होगी ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बेलन है जिसका वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात करना। बेलन है जिसका मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r है और ऊंचाई h, वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ इसका 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। h निकालना है, h ज्ञात करना है। तो वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और 2πr(h) का वैल्यू दिया हुआ 1760। 2 इंटू पाई की जगह पे पुट करेंगे 22/7, r की जगह पे 14 इंटू h इक्वल टू 1760। 7 से 14 दो बार में, h इक्वल टू 1760 बाई, इधर मल्टीप्लाई में है 2 गुने 22 गुने 2, इधर आएगा डिवाइड में। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 से 66, 160 बार में 2 से कटेगा ये 80, फिर 2 दूना 4, 4 से 80, 20 बार में। h इक्वल टू होगा 20 मीटर। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो 20 मीटर, ऑप्शन सी होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बेलन का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शंकु का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।